नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स, छात्रों, प्यारे मित्रों, सभी आप मस्त पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, पढ़ाई तो करना अच्छी बात है ही, उसके साथ साथ ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ऐसा है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी आएंगी, दुख का स्तर भी कभी कभी ऊंचा होगा, कभी कभी सुख भी अच्छे आएंगे, लेकिन दुख की घड़ियाँ जो होती हैं बहुत टाइम लगता है उनको जाने में। उसका रीज़न क्या है प्यारे दोस्तों? उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि आपको दुख बिताने में, दुख एक कष्टदायी होता है, तो उसको बिताने में थोड़ा सा समय भी ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि पहाड़ सा समय है। और सुख क्या है, सुख क्या है, सुखकारी होता है, आनंददायी होता है, तो उसको बीतने में समय नहीं लगता। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुख जो है तो जल्दी चला जाता है और दुख की घड़ियाँ बहुत देर तक रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग दोनों समान होते हैं। बस गुजारने और उसकी बात होती है, गुजारने कि हम कैसे गुजार रहे हैं उसको। ठीक है, तो बस आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ ये जो जीवन है एक बार मिला है, इसका अच्छे से उपयोग भी करिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, सभी से मिलकर बात करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ आजकल में शिक्षा की ज्ञान देते हैं कि सब अकेले कर दो अपने आप को, आप अपने आप को अकेला कर दीजिए, रिश्तेदारी तोड़ दिया। अरे हमारे देश के शिक्षकों को भी क्या कहें, रिश्तेदारी तोड़वाए दे रहे हैं हमारे छात्रों का, और तो छोड़ दीजिए भाई बहन का साथ छोड़ दो। अरे क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। जिंदगी एक बार मिली है, क्या सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएं? ऐसा भी नहीं है प्यारे मित्रों, सबका साथ लेकर चलिए, पर ये कि पढ़ाई जरूर करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी सबका साथ छोड़ने से ही आपकी पढ़ाई हो पाएगी। बिल्कुल आप पढ़िए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे, सबके साथ रहकर भी अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दिया, ठीक है। और अपने शिक्षकों से अनुरोध है कि उनको भी ऐसा ना करें, कहें कि भाई साहब छात्र सब कुछ छोड़ दो। माँ बाप को भी छोड़ देंगे तो आपसे ऐसी राय देंगे, उनके माँ बाप कहाँ ले जाएंगे बेचारे, जिनके सिंगल बच्चे। चलिए आइए हम सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले उसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के बाहर देखने वाले क्वेश्चन आए हैं, कि बाहर के साइड अगर देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में तो उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ अंदर बाहर दोनों साइड के। तो पहले उसको करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं इसका। तो मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल में यदि मान लीजिए ऐसे 4 से 5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं 1 मिनट के लिए, यदि मान लीजिए मैंने आपको सर्कल का अंदर देखने के लिए बेसिक वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए, इसके बाद ही इस वीडियो में आइए, नहीं तो आपको थोड़ा समझ में आने की संभावना कम है। ठीक है, पहले वो अंदर वाला जो वीडियो है, आप शुरू में ही मैंने डाला है, पहला ही वीडियो शायद उसको डाला है, उसको पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद इसमें आइए। तो मान लीजिए अंदर की ओर देखते हैं, जब अंदर की ओर देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो इनका देखिए आपको हाल क्या होता है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ठीक है, देखिए जब ये अंदर की ओर देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इनका दायां हाथ इधर होता है, बायां हाथ इधर होता है। जब बायां हाथ इधर होता है, जब बाएं में बोलूंगा तो इधर साइड जाना है, इधर साइड जाना है, मतलब इधर साइड घूम के आएगा, लेफ्ट इधर डाल दीजिए। ठीक है, अगर जब दायां हाथ इधर है, दायां हाथ जब इधर है तो इधर साइड घूम के जाएगा, जब इधर साइड घूम के जाएगा तो राइट इधर डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये बैठा है ए का बायां इधर से घूम के जाएगा तो ये लेफ्ट, दायां इधर से घूम के जाएगा, मेरा हाथ दायां इधर है और बायां इधर है, जिधर दायां बायां हाथ घुमाएंगे उधर घूमेंगे। देखिए मैंने बेसिक में इसको अच्छे से समझाया, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब बाहर की ओर देखते हैं। वही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जब बाहर की ओर देखते हैं तब देखिए क्या हाल होता है इनके दिलों का। ठीक है, जब ये बाहर की ओर देखते हैं, जरा देखिए, जरा ये जब बाहर की ओर प्यारे बच्चों देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए जब ये बाहर की ओर देखेंगे, जब बाहर की ओर देखेंगे प्यारे बच्चों, तब इनका होगा क्या, अब फिर देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जरा भाई ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट इधर जब बाहर की ओर देखेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट इधर से जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा तो इधर साइड लेफ्ट आएगा, राइट इधर से जाएगा तो राइट इधर आएगा, इधर साइड में। आप देखिए ना, लेफ्ट इधर से ऐसे घूमेगा, यूं ऐसे, राइट कुछ यूं घूमेगा, यूं ऐसे, राइट लेफ्ट राइट। देखिए एक्सरसाइज भी करते रहिएगा, ठीक है, पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कैसे लेफ्ट राइट घुमाना है। ठीक है, बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। देखिए मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ प्यारे मित्रों, एक किताब का क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आपके सामने मैं शो करूंगा। आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और या तो उसको लिख के रख लेना है, वीडियो रोक के आपको, क्योंकि लिखने में यहाँ समय व्यतीत होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आपको मैं सामने स्क्रीन के सामने शो करता हूँ लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो के रोक के देख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन भी पढ़ूंगा भी आपको तो समझ में आएगा। ये देखिएगा
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखिए शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका प्यारे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर क्या करिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो देख के। देखिए लिखा हुआ है ABCDEFG और ABCDEF और G एक वृत्त में बैठे हैं। इनमें से 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, ठीक है। C D के बाएं और तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। E ना तो D के ना ही C के बगल में बैठा है। जो D व F के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। G A के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। B के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को A से प्रारंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो A को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि आपको यहाँ तक नहीं, आप यहीं तक लिखिए, मुंह केंद्र विपरीत दिशा में, यहाँ तक लिखिए आप केवल, यहाँ तक एक व्यक्ति का मुंह विपरीत दिशा में। यदि एक वर्ण घड़ी के क्रम में घुमाएंगे तो फिर देखा जाएगा। अभी आप यहाँ तक लिखिए केंद्र से विपरीत दिशा में, यहीं तक भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र विपरीत दिशा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी को छोड़िए, इतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या तो लिख चुके होंगे, उसको देखिए जरा। उसमें ABCDE और FG एक वृत्त में बैठे हैं, 4 का मुंह केंद्र की ओर है, 4 का, तो और जो बचे हुए उनको केंद्र की विपरीत दिशा में है। ये मान लीजिए ABCDEFG यानी कि 7 लोग हैं, G तक है और G7 यानी 7 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। उसमें बोला है इनमें से 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, ठीक है। C D के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। C D के बाएं ओर है, D का मुंह केंद्र की ओर है, तो D के बाएं और केंद्र की ओर है, तो बायां मतलब आप जानते हैं इधर होगा, तो C कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। बायां में आप अपने आप को देखिए, सब कुछ छोड़िए, आप सिर्फ अपने आप को देखिए। तो बताइए जरा, D अगर C अगर इधर, D अगर अंदर की ओर देख रहा है तो बायां हाथ इधर होगा, यानी C कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है E ना तो D और ना ही C के बगल में बैठा है। E ना तो D के बगल में बैठा है, ना ही C के बगल में, ना D के बगल में, D एक दूसरे के D के बगल बैठे, यहाँ पे भी E नहीं बैठेगा और यहाँ भी E नहीं बैठेगा। बची पोजीशन A, तो E यहाँ बैठेगा, बची पोजीशन 1 तो E यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए बोला है जो D व F के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की विपरीत दिशा में। जो D व F के ठीक बीचों बीच, पहले बात तो D और F बैठ, या तो F यहाँ बैठ सकता है तब बीचों बीच कोई ना कोई आएगा, या तो F यहाँ बैठ सकता है तब कोई ना कोई बीचों बीच आएगा। तो या मैं F को यदि यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ तो मैं बैठ नहीं सकता, यदि मैं F को यहाँ बैठा हूँ तो उसके जो बीच में बैठा व्यक्ति है उसका मुंह क्या है, केंद्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। जो D व F के बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में, यही एक क्वेश्चन बोला हुआ है। फिर आगे बोला है G A के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। A के दाएं और तीसरे स्थान पे क्या बैठा है, G बैठा है। A के दाएं और तीसरे स्थान पे G बैठा है। A के दाएं और तीसरे स्थान पे G बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। G A के दाएं और तीसरे स्थान पे, G A के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर। G का मुख जो है केंद्र की ओर है, तो कंफर्म है या तो G यहां बैठेगा या तो G यहां बैठेगा। अब G का मुख केंद्र की ओर है तो बड़ी बात है उसका A का मुख कहीं ना कहीं बाहर होगा। उसका रीजन ये है कि इसमें लिखा हुआ है 4 का मुख बाहर। अगर मान लीजिए मैं G को यहां बैठाता हूं 1 मिनट के लिए, G को मैं यहां बैठाता हूं 1 मिनट के लिए, इनका मुख केंद्र की ओर बैठा हूं 1 मिनट के लिए, G को मैं यहां बैठाता हूं तो A कहां आएगा जरा आप देखिए, और फिर A कहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा, A या तो यहां बैठेगा, मतलब G का मुख केंद्र की ओर है। 1 मिनट, G का मुख केंद्र की ओर है तो बड़ी बात है A का मुख बाहर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 2 का मुख ऑलरेडी अंदर है। उसने बोला है कि 4 का मुख केंद्र विपरीत दिशा में, यानी कि 3 मुख अंदर होंगे। देखिए लिखा हुआ शुरू में ही 4 का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, 3 अंदर होंगे, 2 ऑलरेडी अंदर हो चुके हैं, एक ऑलरेडी 2 ऑलरेडी अंदर हुए हैं ना। देखिए जरा C D के बाएं दोनों का मुख केंद्र की ओर, C का भी मुख केंद्र की ओर पहले से ही दिया हुआ है, C का मुख केंद्र की ओर था, तो बड़ी बात है G का भी मुख केंद्र की ओर कर दिया है, तो बड़ी बात है A का जो मुख है बाहर की ओर होगा। यदि मैं A को यहां बैठाऊं 1 मिनट के लिए, एक यहां मैं बाहर की ओर दिखाऊं A को, तो आप देखिए जरा G किधर आएगा, 1 2 3, G दाएं ओर जा रहा है ना,
1 2 3 जी यहाँ, यानी कि ए यहाँ नहीं बैठेगा। यदि मैं ए को यहाँ बैठा हूँ, बाहर की ओर देखना है, तो जी किधर जाएगा, जी किधर जाएगा, दाएं हाथ, दायां इधर घूमेगा। देखो मैं इधर बैठा तो दायां हाथ 1 2 3 जी यहाँ बैठेगा और इसका मुख केंद्र की ओर होगा, बिल्कुल यही बैठ जाएगा। अब बचा क्या, बचा एक जगह बचा है, और वो बचा कौन सी जगह, नंबर्स क्या बचा हुआ है, देखिए जरा, नंबर जो बचा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी जी बचा, जी एच, एच बचा हुआ है, एच कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा नंबर का एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है प्यारे मित्रों, बिल्कुल इसी प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट हमारी बैठेगी। ए डी बी देखते हैं जरा एक बार, ए डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छा बी बचा हुआ ना, मैं क्षमा चाहूंगा प्यारे मित्रों, बी बचा हुआ था, यहाँ पे बी होगा, सॉरी एच तक तो, जी तक तो गया ही था, है ना, बिल्कुल सही बैठाया है, ए डी बी ई जी जी सी एफ, बिल्कुल सही, हमारा आंसर सही। अब आइए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिएगा और फिर उसको करने का प्रयास करिएगा। उसमें भी उसी वही प्रकार की कंडीशन की हुई है, या तो अंदर की ओर मुख किया हुआ है, या तो बाहर की ओर मुख किया हुआ है, या तो अंदर की ओर मुख किया हुआ है, या तो बाहर की। थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, बड़े प्यार से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आपसे आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, आप थोड़ा सा देखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए एन ओ पी क्यू आर को 67 71 देखिए टिक लगा हुआ है। एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि कुछ बाहर की ओर। आर टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे, टी का मुख केंद्र की ओर है। ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। आर तथा ओ का मुख विपरीत दिशा में है। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर तथा पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यू पी के एकदम बाएं बैठा है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ प्यारे मित्रों, अभी ऊपर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, ये देखिए, ये वाला है, देखिए जब सब पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ। एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा की ओर हैं। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में हैं, अर्थात यदि एक का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का मुख बाहर की ओर है। देखिए प्यारे मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एन क्यू वाला जो लिखा हुआ है बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, एक बार और देख लीजिए। ये क्वेश्चन 67 71 यही ऊपर तक गया है और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और इनको करने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए जरा इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एन क्यू क्या क्या दिया हुआ है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कहां तक दिया हुआ है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए गोला बनाइए, पहले हम लोग गोला बनाते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक। एक वृत्त बनाएंगे सारे क्वेश्चंस के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के बच्चों को बैठाएंगे और देखेंगे इससे क्या आंसर आता है, ठीक है। फिर बोला है, देखिए जरा बड़े ध्यान से, आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठे, टी का मुख केंद्र की ओर। हमेशा शुरुआत यहीं से करनी है, टी का मुख केंद्र की ओर है और आर क्या है, आर जो है टी आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पे, टी के दाएं को दूसरे स्थान पे आर बैठा हुआ है, टी के दाएं को दूसरे स्थान पे आर बैठा हुआ है। ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए ओ आर, कभी कभी मैंने आपको बताया था कि दो डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है, हम लोग दूसरा बना के रख देते हैं, कहीं जरूरत ना पड़ जाए, इस प्रक्रिया हम लोग दूसरा भी बना के रखते हैं। टी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, ये आर यहां तक आ गया था, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या बोला हुआ है, बड़े ध्यान से, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है।
मान लीजिए यदि आर अंदर की ओर देख रहा है 1 मिनट के लिए, यदि आर अंदर की ओर देख रहा है तो ओ किधर बैठेगा, 1 2 तीसरे स्थान पे ओ यहाँ बैठेगा। यदि मान लीजिए आर बाहर की ओर देख रहा है तो ओ आर के किधर बोला है जी, आर के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। हाँ तो यहाँ मान लीजिए बाहर की ओर देख रहा है 1 मिनट के लिए, यहाँ पे क्या देख रहा है, बाहर की ओर 1 मिनट के लिए देख रहा है, तो ओ आर के बायां, तो बायां किधर जाएगा, वो उधर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ओ किधर जाएगा, बायां उधर जाएगा। यदि मान लीजिए आर इधर अंदर की ओर देख रहा है तो किधर जाएगा, वो देखिए बायां 1 2 3 ओ इधर आएगा। बायां अगर अंदर की ओर देखेंगे तो मेरा हाथ बायां हाथ इधर, तो ओ इधर आएगा। यदि मान लीजिए अगर कंफर्म नहीं है कि आर किधर देख रहा है, यदि मान लीजिए बाहर की ओर देख रहा है तो वो यहाँ आएगा। फिर आगे देखते हैं फिर क्या बोला है, आर तथा ओ का मुख विपरीत दिशा में। यदि यहाँ पे आर बाहर की ओर देख रहा है तो ये अंदर की ओर देखेगा, यहाँ पे यदि अंदर की ओर देख रहा है तो यहाँ पे ओ बाहर की ओर देखेगा। देखते कौन सही बैठता है भाई। ठीक है, ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। ओ के निकटतम पड़ोसी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, इनका मुख किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। इनका मुख किधर होगा, ओ के निकटतम पड़ोसी का मुख, ओ के निकटतम पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर होगा। ठीक है, ओ के निकट पीओ के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। पीओ के दाएं अंदर की ओर यहाँ पे देख रहा है तो ओ का दायां किधर जाएगा, इधर। पीओ के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। यहाँ पे बाहर की ओर देख रहा है तो दायां किधर जाएगा, पी यहाँ आएगा। पीओ के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, यूपी के एकदम बाएं बैठा है, यूपी के एकदम बाएं बैठा है। यहाँ पे तो पी की एक ही पोजीशन खाली है, एकदम बाएं इधर बैठेगा। इधर बायां कब आएगा, जब ये अंदर साइड देखेगा तभी ना इधर बायां आएगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। पोजीशन कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगर पोजीशन कंफर्म नहीं हो पा रही तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू और ओ का मुख एक ही दिशा में, क्यू और ओ का मुख एक ही दिशा में है। और एन जो है क्यू के, क्या बोला है, एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एन बैठा है। क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे एन बैठा है। और मैंने क्या बोला है, क्यू और एन का मुख एक ही दिशा में। यदि क्यू यहाँ बैठेगा और अंदर की ओर मुख होगा तो एन किधर आएगा, बायां साइड, यहाँ आएगा, जो पॉसिबल नहीं। यदि क्यू यहाँ बैठेगा तो अंदर की ओर देखेगा, क्योंकि क्यू और ओ का मुख एक ही दिशा में है, तो बायां किधर आएगा, इधर आएगा। बिल्कुल सही बात है, तो बायां यहाँ पे कौन बैठेगा, एन बैठेगा। ठीक है, अब बचा क्या, एक ही पोजीशन बची हुई है यहाँ पे, और वो अक्षर कौन सा बचा हुआ है, क्यू, एन ओ ओ पी क्यू आर एस, एस बचा हुआ है। एस कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, और देखिए क्या बोला है, आर के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में। अच्छा सभी अंदर हो गए। अच्छा आर के निकटतम पड़ोसी का मुख एक का अंदर है तो इधर बाहर, विपरीत दिशा में मतलब एक का अंदर है तो एक का बाहर हो। आर के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में, एक अंदर बाहर। ये अंदर बाहर दिखने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करके जाइएगा। व्यापक है तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। इतना आप लगा लीजिए, विश्वास मानिए, आपके अंदर बाहर दिखने वाले सेटिंग अरेंजमेंट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्गाकार जो मेज के चारों ओर जो बैठे हुए हैं उनका सेटिंग अरेंजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।